हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं गवर्नमेंट ने 2020 ये साल के लिए 12th स्टैंडर्ड का कौन सा पोर्शन 25% जो पोर्शन रिड्यूस किया है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो ये है आपका टेक्स्ट बुक आपके सामने रखो। ये पीडीएफ से मैं आपको जैसे बता दूंगी। देखो, टोटल 10 चैप्टर्स है, तो आपके चैप्टर में से, आपके सिलेबस में से कोई भी एक चैप्टर रिड्यूस नहीं किया है, तो इन बिटवीन जो भी कुछ पोर्शन पार्ट है वो डिडक्ट किया है। जैसे कि अभी आता है लेसन नंबर 1, पेज नंबर 1। ओके, पेज नंबर 1 में डू यू नो करके कॉलम है। तो ये डू यू नो के कॉलम में जो भी कंटेंट है वो ये साल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं आएगा, तो जो कि पेज नंबर 2 तक जाता है। क्लियर? लेसन नंबर 1। फिर लेसन नंबर 1 में पेज नंबर 3 पे आ जाइए। ओके, पेज नंबर 3 पे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग डेफिनेशन फीचर्स तो आपको पढ़ने हैं, बट इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये साल बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे। पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पे जाता है कुछ पार्ट। देन आता है नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 5। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स करके कंटेंट है। वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस जो भी है वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए ये साल नहीं पूछेंगे बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक इशू। ओके, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। साथ ही साथ यहाँ पे आपको येलो कलर का एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जिसमें डिस्टिंग्विश दिया है, सो वो पार्ट भी रिड्यूस किया है। पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये चीज़ इंटरनल एग्जाम के लिए पूछी जाएगी। यस, बोर्ड एग्जाम के लिए तो नहीं पूछेंगे, बट इंटरनल जो आपकी एग्जाम होगी, टेस्ट जिसके 20 मार्क्स 20 मार्क्स आपको मिलते हैं, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो अगर आप फीचर्स पढ़ रहे हो तो इम्पोर्टेंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको डिस्टिंग्विश भी पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे रिड्यूस किया है, बोर्ड्स में नहीं पूछेंगे बोला है, लेकिन फिर भी आपको उसको एक बार गो थ्रू करना है, समझना है। फिर आता है लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 में पेज नंबर 11 पे आइए। ओके, तो पेज नंबर 11 में अगेन यू शुड नो दैट बॉक्स आपको रिमूव करना है। क्लियर? फिर यहाँ पे आप यूटिलिटी का लॉ पढ़ेंगे। यूटिलिटी का लॉ तो आप पढ़ोगे, बट ये जो लॉ है, ये लॉ के कुछ सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, जो पेज नंबर 14 पे है, उसको आपको यहाँ पे डिडक्ट करना है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पूछा जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट लेसन नंबर 2, पेज नंबर 14 पे। फिर आता है चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 पे लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है। उसमें लॉ ऑफ डिमांड को डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, बट ये डिमांड को डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, उसके रीजंस क्या है वो पेज नंबर 19 पे है, रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को। तो वो भी ये साल एग्जाम के लिए पूछा नहीं जाएगा, जो रेड मार्क में यहाँ पे बुक में बनाया हुआ है। ओके, पेज नंबर 19 पे। फाइन, अभी आते हैं लेसन नंबर 3B पे। ये थर्ड लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंख बंद करके भी आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे यू शुड नो का कॉलम, जो कि आप पढ़ते भी नहीं वैसे, ओके, उसको डिडक्ट किया है। पेज नंबर 24। तो लेसन नंबर 3B पे आएंगे। यहाँ पे अगेन यू शुड नो का कॉलम है, पेज नंबर 27 पे। देन 28 पे फिर से एक यू शुड नो का कॉलम है, वो भी डिडक्ट कर दीजिए, ओनली फॉर दिस ईयर। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 33। तो पेज नंबर 33 पे, ओके, पेज नंबर 33 पे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके कॉलम है, क्वेश्चन है। वो पूरा क्वेश्चन आपको कट मार्क करना है, प्लस उसके साथ साथ यू शुड नो करके एक कॉलम है, वो भी आपको हटा देना है। साथ ही साथ importance of elasticity of demand, पेज नंबर 34। ओके, 33 पे आप लोगों को फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड 34 पे इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिडक्ट करना है।
तो ये हो गया 3B के बारे में। ओके तो चलिए बढ़ते हैं लेसन नंबर 4 की ओर। लेसन नंबर 4 दैट इज सप्लाई एनालिसिस। लेसन नंबर 4 में लेसन नंबर 4 में पेज नंबर 39 पे आ जाइए। पेज नंबर 39 पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछेंगे नहीं, बट ये क्वेश्चन आपको वैसे भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अजम्पशंस है, अजम्पशंस ऑफ लॉ, तो वो लॉ के अंदर सेम पॉइंट्स है, तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लर्न करना ज़रूरी है, गो थ्रू करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई, कैंसल्ड है। देन पेज नंबर 43 उस पर अगेन यू शुड नो करके कॉलम है। ओके दैट कॉलम आपको कैंसल्ड करना है। फाइन, पेज नंबर 43 पे फिर विल गो टू नेक्स्ट लेसन दैट इज लेसन नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। यहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स के बारे में बोला है। ओके दैट परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, ओके प्योर कंपटीशन। तो यहाँ पे मोनोपोली मार्केट जो है, ये मोनोपोली मार्केट्स के कुछ टाइप्स है, उसको आपको पढ़ना नहीं है। पेज नंबर 49 पे टाइप्स ऑफ मोनोपोली, ये आपको पार्ट डिडक्ट करना है। तो 5th चैप्टर में बस इतना ही है। ओके यू शुड नो तक आपको डिडक्ट करना है। विल मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज चैप्टर नंबर 6। योर डू यू नो, देन यू शुड नो, ये जो बॉक्सेस है ग्रीन पर्पल कलर में ब्लू कलर में, उसको आपको डिडक्ट करना है। फाइन, अगेन आपको आगे जाके आपको आगे जाके यहाँ पे पेज नंबर 58 पे क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो ये लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर आपको डिडक्ट करना होगा, लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। ओके फिर नेक्स्ट लेसन आता है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम लेसन का पेज नंबर 63 यू शुड नो, ओके वो आपको डिडक्ट करना है। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीएनपी, ये नया कॉन्सेप्ट है ये साल के लिए, तो आपको इसको एक बार थोड़ा सा रीड करके लेना है आपके ओवरऑल नॉलेज के लिए। पेज नंबर 63 ओके यू शुड नो का कॉलम कैंसिल करिए। देन पेज नंबर 67 विच इज़ डिडक्टेड बाय द गवर्नमेंट, मेरे से मैंने कुछ नहीं चेंजेस किया है। पेज नंबर 67 पे यू शुड नो करके कॉलम है, कैंसिल करिए उसको। फिर आते हैं पेज नंबर 68, यस पेज नंबर 68। इन दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, 68 पेज नंबर के बॉटम में आप देखिए, वहाँ से लेके पूरा क्वेश्चन डिडक्ट किया है ये साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, ओनली फॉर दिस ईयर। देन नेक्स्ट लेसन पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। ओके ये लेसन में पेज नंबर 72 पे आ गई, पेज नंबर 72। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पूरा कट कीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिर यू शुड नो का एक कॉलम आता है पेज नंबर 74 पे, तो ये यू शुड नो का कॉलम भी आपको कैंसिल करना है। इसके ऊपर कोई भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऐसे गवर्नमेंट ने बोला है एज पर द सर्कुलर। देन पेज नंबर 78 पे टाइप्स ऑफ बजट करके आता है, पेज नंबर 78 टाइप्स ऑफ बजट, अगेन कैंसिल दैट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ बजट कैंसिल दैट क्वेश्चन, दिस विल बी नॉट गोइंग टू आस्क फॉर योर बोर्ड एग्जाम। क्लियर? तो ये था पब्लिक फाइनेंस लेसन के लिए। नाउ सेकेंड लास्ट लेसन, 9th लेसन, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, लेसन नंबर 9, पेज नंबर 81 से यहाँ पे कंटेंट है। ओके सो अगेन गवर्नमेंट ने फॉर दिस एकेडमिक ईयर रिड्यूस किया पोर्शन है पेज नंबर 87, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, पेज नंबर 87, साथ साथ में पेज नंबर 88 तक ये आंसर जाता है।
क्लियर। सो दिस पार्ट अगेन गवर्नमेंट ने ये साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिए कैंसिल किया है। नाउ पेज नंबर 90, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट, तो ये पार्ट भी बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा नहीं जाएगा। कैंसिल दिस क्वेश्चन, पेंसिल से कट अप किए। नाउ लास्ट लेसन इज फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ओके, ये साल के लिए नया लेसन था 12th स्टैंडर्ड के लिए। ओके तो यहाँ पे क्या कट किया है ये साल के लिए हम लोग देखते हैं पेज नंबर 96। पेज नंबर 96, रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट्स। कैंसिल करिए उसको, ट्रेंड्स इन इंडियन फॉरेन ट्रेड सिंस 2001। पेज नंबर 96 भी है, ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट्स, ये पूरा कैंसिल करना है आपको। ओके फिर उसके बाद के जो भी कुछ क्वेश्चंस है दैट इज कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके वो एज इट इज़ रहेंगे। ये लेसन में से खाली ये पार्ट आपको कैंसिल करना है। ओके फिर आता है अपना एक्सरसाइज पार्ट। तो ये था अपना ये साल के 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स बुक्स में डिडक्ट किया हुआ, गवर्नमेंट ने दिया हुआ पोर्शन। ओके तो आई होप आपको समझा होगा। देखो वैसे पढ़ना तो आपको सब कुछ है क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। ओके वो आंसर आपको एक बार समझ के लेना है कि हाँ ये आंसर क्या है, ये आंसर पहले वाले आंसर से रिलेटेड है। बोर्ड्स में नहीं आएगा मान लिया, बट उससे आपको नॉलेज मिलेगा तो थोड़ा गो थ्रू करना। फाइन, सो दिस इज अबाउट टूडेज सेशन। ओके थैंक यू।